गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए पिछले क्लास में आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। आज आपको पास्ट शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए पास्ट शुरू करते हैं। पास्ट में भी इंडेफिनिट को पढ़ाना है, ठीक है ना। इंडेफिनिट में चलिए देखिए पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट के चार को भेजा आपको तो पता है ना, जैसे प्रेजेंट में था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखिएगा ये पास्ट है, ठीक है। पास्ट के कितने भी चार को, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से क्या होता था, प्रेजेंट में भी होता था, ठीक है। इस तरह से फ्यूचर में भी होता है, लेकिन फ्यूचर का पैसिव और एक्टिव नहीं बनता है, इतना जान लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, जो कि हम आपको प्रेजेंट में पढ़ाए हैं, इसमें भी पढ़ा देंगे, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का नहीं बनता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं किसको, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट से पॉजिटिव से शुरू करते हैं। तो लिखिएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। इसका एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है V2 और क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि वर्ब का दूसरा रूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पास्ट फॉर्म। इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। क्या हो गया न्यू सब्जेक्ट हो गया। चलिए उसमें इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला में हेल्पिंग में होता था इज एम आर। क्या होता था इज एम आर। तो यहाँ पे क्या होगा वाज और वर होगा। क्या होगा वाज और वर। और हम क्या बताए थे कि वर्ब का किसी भी रूप में रहे, मेन क्रिया जो है कोई भी फॉर्म में रहे, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे, V5 रहे, किसी भी रूप में रहे, उसको जब हम बदलेंगे किस में बदलेंगे V3 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे V3 में। और जब ये डूअर बन के आएगा और लास्ट में, तो इससे पहले एक वर्ड की आवश्यकता होती है जो कि प्रीपोजिशन का रहता है, वो रहता है बाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे डूअर। बाई प्लस डूअर। यहां तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे रहेगा यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आप क्रिकेट खेलते थे, आप क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस स्थान पे प्रथम में चला गया, तो क्रिकेट आ जाएगा पहले CRICKET। उसके बाद वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। ये V2 है, इसका V3 में क्या होगा प्लेड का प्लेड ही रह जाएगा, ठीक है। V3 भी तो हो गया प्लेड। उसके बाद बाय आएगा प्रीपोजिशन में बाय। ये जो यू है ये डूअर बन के लास्ट में आएगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है यू ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अगला लिख देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वी एट मैंगो, हम लोग आम खाते थे। वी एट मैंगो, हम लोग आम खाते थे। अब यहाँ पे इसको कहाँ लाएंगे प्रथम में, तो मैंगो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा मैंगो। उसके बाद क्या हो जाएगा वाज। एट का भीतरी इटेन, एट का भीतरी इटेन। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाई,
प्रीपोजिशन बाई वी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मैंगो वाज ईटन बाय अस, आम हम लोगों के द्वारा खाया जाता था, ठीक है ना, आम हम लोगों के द्वारा खाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हम लोग आम खाते थे, हम लोग आम खाते थे, यहाँ पे क्या हो गया, आम हम लोगों के द्वारा खाया जाता था, ठीक है ना, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि समझ में आए, और समझेगा भूल-चूल कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, क्या समझे। चलिए तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यही ना होगा कि दूसरी चीज होगा। अच्छा नॉट घूमे गया होगा, अभी मॉर्निंग के समय है ना, मॉर्निंग वॉक पे निकला होगा। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, चलिए ये हो गया। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रथम में जाएगा, यानी कि फर्स्ट में यहां पे आएगा, और ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा, यानी कि यहां पे आएगा। नॉट अपना स्थान कायम रखेगा, ये जो V1 है वो बदल जाएगा किसमें, V3 में। जब ये यहाँ पे आएगा तो इससे पहले एक शब्द आएगा प्रीपोजिशन का, जिसको बोलते हैं बाई। तो सब्जेक्ट जब लास्ट में आएगा, लास्ट से फर्स्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज या वेयर। उसके बाद नॉट का स्थान कायम रह गया, नॉट V1 किस में बदल गया, V3 में। उसके बाद बाई, और ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो लास्ट स्थान ले रहा है, ये सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, डूअर, क्या बन गया, डूअर, ठीक है। कोनो दिक्कत। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो देखिएगा, कहेगा दे डिड नॉट, दे डिड नॉट they did not ask question। चलिए हिंदी क्या होगा, जल्दी से बोलो, हिंदी क्या होगा, हिंदी हो जाएगा वे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे, वे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कि यहाँ पे प्रश्न वाला वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन पहले, QUESTION, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाज, उसके बाद नॉट। अब यहाँ पे आस्क का V3 क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड। उसके बाद आ जाएगा बाई, और ये जो दे है वो क्या बन जाएगा, देम, क्या बन जाएगा, देम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड बाय देम, प्रश्न उन लोगों के द्वारा नहीं पूछा जाता था, प्रश्न उन लोगों के द्वारा नहीं पूछा जाता था। यहाँ पे प्रश्न कहता कि वे लोग प्रश्न नहीं पूछते थे, और जब पैसे बनाए तो क्या हो गया, प्रश्न उन लोगों के द्वारा नहीं पूछा जाता था। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लिखिएगा we did not abuse them, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग उन लोगों को गाली नहीं देते थे, हम लोग उन लोगों को गाली नहीं देते थे। हम शरीफ इंसान है, गाली गलौज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए इसको आगे जल्दी, खड़ा करो, ठीक है। तो देव जो है वो पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, दे हो गया। इसके साथ में वर का प्रयोग हो जाएगा, नॉट का नॉट, और अब्यूज का क्या होगा, V3 अब्यूज्ड,
ABUSED, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा बाई, और बी का अस। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोनो दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको हम इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए।